नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो प्लूटो ग्रह है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बोने ग्रह में। ठीक है, याद रखेंगे आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोने ग्रह में दोस्तों प्लूटो ग्रह को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो प्लूटो ग्रह है उसको बोने ग्रह में रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं जो हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं वह दोस्तों कितने हैं। तो दोस्तों, हमारे जो सौर मंडल में ग्रह हैं वह दोस्तों 8 ग्रह हैं। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ उनके पॉइंट्स बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, प्लूटो ग्रह को दोस्तों बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 2 पूछा गया है कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने वाला यह क्वेश्चन है कि जो छिपकली का अध्ययन है होता है वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हर्पिटोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्पिटोलॉजी दोस्तों छिपकली का अध्ययन कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है जो पेस मेकर का संबंध होता है वह किससे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है, ऑप्शन गलत है क्योंकि किडनी को ही गुर्दा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन आप कर लीजिएगा हृदय। ठीक है, हृदय आप दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो जो पेस मेकर का संबंध होता है वह दोस्तों हृदय से होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेस मेकर का दोस्तों संबंध हृदय को होता है, हृदय से होता है। यह दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। ठीक है, जो धड़कन को कंट्रोल में रखता है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि पशुपति नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को, उसको ऑप्शन देखेंगे। दोस्तों, ऑप्शन हमारे क्या दिया गया है। पशुपति जो नाथ मंदिर है वह दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों जो पशुपतिनाथ मंदिर है वह दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। यह दोस्तों बागपत नदी के किनारे है। ठीक है, पशुपति जो नाथ मंदिर है वह दोस्तों बागपत नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके साथ जो हमने बागपत नदी बताया है, कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे नेपाल में है और बागपत नदी के किनारे है मंदिर स्थित है। ठीक है, बागमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो भारत में ब्रिटिश अधिनियम पूर्ण तरीके से समाप्त हुआ था वह कब हुआ था। इन 4 ऑप्शंस को आपको देखना है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश अधिनियम है वह किस वर्ष समाप्त हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल कमेंट में देना है कि किस वर्ष समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है वह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल
किसके द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आर्थिक आपातकाल है वह इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसके द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आर्थिक आपातकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आर्थिक आपातकाल दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है वह किस अनुच्छेद में पढ़ रहे थे, वह दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद दोस्तों 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्यों के रूप में वर्णित करता है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ठीक, अनुच्छेद 1 में दोस्तों कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है, राज्यों के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था वह दोस्तों 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1942 ईस्वी में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस फौज का नेतृत्व किया था। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं या इसके संस्थापक कौन थे, इसके दोस्तों संस्थापक रास बिहारी बोस को माना जाता है। ठीक है, रास बिहारी दोस्तों बोस को इसके संस्थापक माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो नेतृत्व किया था इस फौज का वह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1942 ईस्वी में की गई थी। ठीक, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की दोस्तों सीमा है जो वह सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वह 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी 9 कुल मिलाकर 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं किस किस से लगती है। उत्तराखंड दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों इसकी सीमा 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 11 पूछा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो एक्सरे का आविष्कार किया गया था वह किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विल्हेम जो रोंटगन थे उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट रहेगा। विल्हेम रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। यह दोस्तों एक फिजिक्स के टीचर थे। ठीक है, फिजिक्स के प्रोफेसर थे दोस्तों, यह जर्मनी के विश्वविद्यालय की, ठीक है, जो वुर्त्सबर्ग विश्वविद्यालय है जर्मनी में, उसके फिजिक्स के प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 12 पूछा गया है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो माउंट किलिमंजारो पर्वत है वह किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ठीक है दोस्तों, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर्वत स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे तंजानिया और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है दोस्तों, जो माउंट किलिमंजारो है वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो पर्वत है दोस्तों। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में दोस्तों
WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर माना जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करते हैं कि WHO की जो संगठन है उसकी स्थापना करने का क्या उद्देश्य था या उसे क्यों बनाया गया है। दोस्तों, जो स्वच्छता है, हेल्दी को अच्छे स्तर पर बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इस संगठन को बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में मुख्यालय है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 पूछा गया है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है वह किसने लिखी थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। ये ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है उसका संबंध पीटी ऊषा जी से है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 15 पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, जिनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कवकों का जो फंगस का अध्ययन होता है वह माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 16 पूछा गया है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत में सबसे पहला उपग्रह जो निर्मित किया गया था उसका नाम क्या था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट है दोस्तों। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था जिसका नाम आर्यभट्ट था दोस्तों। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दोस्तों 19 अप्रैल 1975 में दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया दोस्तों। किससे किया गया था, कॉस्मोस 3M रॉकेट से। ठीक है, याद रखेंगे कॉस्मोस 3M रॉकेट से 1975 ईस्वी में दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, कभी कभी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है कि जो पहला उपग्रह था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो जड़त्व का नियम है वह किसने दिया था। वैसे तो दोस्तों जो जड़त्व का नियम दिया था वह गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों हमारे गैलीलियो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूटन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह दोस्तों एक जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है, लेकिन जड़त्व का जो नियम दिया था वह दोस्तों गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 18 पूछा गया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो फूलों की घाटी है वह किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। याद रखेंगे फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 19 पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में किसको श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अशोक ने जो बौद्ध प्रचारक के रूप में अपनी श्रीलंका भेजा था वह दोस्तों संघमित्रा अपनी पुत्री को भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट रहेगा। संघमित्रा को बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा था किसने, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 20 पूछा गया है किस अनुच्छेद को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों किस अनुच्छेद में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों 343 में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन में दोस्तों 21 पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अरुणाचल प्रदेश बना था वह किस वर्ष भारत का या कितने नंबर का राज्य बना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे कब, 20 जनवरी 1987 में। ठीक है दोस्तों, 20 जनवरी 1987 ईस्वी में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो बात करते हैं दोस्तों भारत का 24वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों 22 पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल था उसके संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होएगा। सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों जो एक राजनीतिक दल था। ठीक है, याद रखेंगे राजनीतिक दोस्तों दल था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया है कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कभी कभी यह नेशनल पार्क औरंग नाम से आता है या राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। ठीक है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे यह असम में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होएगा, औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। दोस्तों जो औरंग नेशनल पार्क से नदी होकर निकलती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। ठीक है, औरंग नेशनल पार्क से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 24 पूछा गया है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे वह दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे 1905 ईस्वी में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन में दोस्तों आपका अंतिम व 25 पूछा गया है, किस राज्य में लोकसभा का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। दोस्तों क्वेश्चन के पूछने का मतलब है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, या उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वह दोस्तों 80 है। ठीक है, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो कि सभी राज्यों से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।